नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिएगा, सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज आपके लिए है। गुड न्यूज क्या है कि दैनिक सवेरा में एक खबर आई है जिसमें हमारे अध्यक्ष एचएसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना यह है कि भाई जो ग्रुप 56 और 57 के जो आपके पेपर हैं, जो ग्रुप 56 और 57 के पेपर हैं सीटी के अंदर, उनके पेपर सबसे पहले लिए जाएंगे। बात को सुनना, कल ही एक न्यूज आई थी कि 1 जुलाई 2 जुलाई को जो पेपर होने थे वो पेपर नहीं होंगे, मतलब कि सारे के सारे पेपर पोस्टपोन कर दिए थे। अब जो न्यूज आई है वो ये आई है कि ग्रुप 56 और 57 के पेपर जो हैं सबसे पहले लिए जाएंगे। और ये पेपर कब लिए जाएंगे, अब इस बात को सुनिएगा। देखो, मैं आपको न्यूज पढ़कर सुना देता हूं। इन्होंने कहा 1-2 जुलाई को जिन ग्रुप का पेपर था, अब उस शेड्यूल को जो है ना आगे सरका दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन ग्रुपों का पेपर होगा जिनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। और सबसे ज्यादा उम्मीदवार किसमें है? ग्रुप 56 और 57 में है। तो यहां पर देखेगा, उदाहरण के तौर पर ग्रुप संख्या 56-57 में 10+2 और ग्रेजुएशन वाली योग्यताएं हैं। मतलब कि 56 और 57 में आपकी कौन से हैं? जो +2 बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट हैं वो हैं। तो सबसे पहले इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए सबसे पहले इनका पेपर होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग जैसे पदों की परीक्षा भी होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या 15-16 जुलाई से पहला पेपर हो सकता है? भाई, अध्यक्ष ने कहा है कि 15-16 जुलाई को पहला पेपर संभव हो सकता है। यह सबसे बड़ी न्यूज है, सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि 15 से 16 जुलाई को क्या पेपर हो सकता है। तो भोपाल सिंह खत्री जी का कहना कि बिल्कुल 15-16 जुलाई को पेपर संभव हो सकता है, मगर अंतिम फैसला त्रुटियों ठीक करने के बाद। भाई साहब, ये जो मगर आ जाता है ना, ये मगर आ जाता है, सारे सस्पेंस पैदा कर देता है। लेकिन देखेगा, मगर अंतिम फैसला त्रुटियां ठीक करने के बाद होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या ग्रुप संख्या 56 का पेपर एक ही दिन होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप संख्या 56 या 57 का एक ही दिन पेपर होगा। उस दिन शाम को कोई ऐसा पेपर लिया जा सकता है जो आपस में भिड़ते ना हो। उन्होंने बताया कि इसके बाद ग्रुपों का पेपर उम्मीदवारों की घटती संख्या के अनुसार लिया जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या? घटती संख्या के अनुसार लिया जाएगा कि पहले उन पेपरों को लिया जाएगा जिनमें उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर उनसे कम उम्मीदवार वालों का पेपर लिया जाएगा, फिर उनसे कम उम्मीदवार वालों पेपर लिया जाएगा। यानी कि जो पेपर होंगे मेरे भाई वो संख्या पर डिपेंड करेंगे। जहां पर ज्यादा कैंडिडेट वो पेपर पहले, जहां पर कम कैंडिडेट वो बाद में। तो इस तरीके से आपके पेपर लिए जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि उनका कहना कि 15-16 जुलाई तक भी पेपर लिया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 15-16 जुलाई को भी ना लेंगे तो मेरे हिसाब से जुलाई के महीने के लास्ट तक ये पेपर जरूर लेंगे। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, हार नहीं माननी है, कंटिन्यू लगे रहो। आपको पता, कभी कुछ पता नहीं कि कब पेपर ले लें। तो ये खुशखबरी है। और अच्छी न्यूज ये है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो 56 और 57 ग्रुप के हैं। तो वो अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा, बिल्कुल भी तैयारी को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? तैयारी को छोड़ना नहीं। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा सीटी मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं बता देता हूं, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं चला रहा हूं, ठीक है ना? तो जो भी बच्चा सीटी मेंस की तैयारी कर रहा है, इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको इस तरह की न्यूज ही नहीं, इस तरह से आपको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी अलग से सीरीज करवाई जाती है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की न्यूज पाने के लिए और मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैव ए नाइस डे।